Hi everyone, welcome to Education. This is lesson number 4 of Indian economy. अगर आपने पिछले 3 लेसन्स नहीं देखा तो डिस्क्लेमर गो एंड वॉच इट, तभी ये लेसन समझ में आएगा. पिछले लेसन्स में हमने काफ़ी सारे टर्म्स और काफ़ी सारा इतिहास पढ़ लिया रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी एज वेल. आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे वेरी क्विकली एंड देन विल मूव ऑन टू द टॉपिक्स ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस. लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है जीवीए. जीवीए जब मैं समझाऊंगी तो ऐसा लगेगा कि भाई 80% ही क्लियर हुआ, 20% समझ ही नहीं आ रहा. वो इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि आगे के चैप्टर्स में जीवीए को हम डिटेल में पढ़ने वाले, तो अभी सिर्फ बेसिक समझना है इसका. ठीक है, एक ही दिन में एडवांस लेवल पे नहीं जा सकता है कोई, और जाना भी नहीं चाहिए. वेस्टेज ऑफ एनर्जी, बिकॉज समझ में कुछ आएगा नहीं. सो बेसिक्स पहले स्ट्रॉन्ग करना है. जीवीए का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड. ठीक है, और उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है. इस फॉर्मूला के अलग अलग जो टर्म्स है उसको मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ. सीई का मतलब है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. जब भी कोई बिजनेस या कंपनी या फैक्ट्री हम शुरू करते हैं तो हमको एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं, है ना, तो उनको हम सैलरी पे करते हैं. ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें रेंट आ जाएगा. हमने कोई रेंट पे ऑफिस लिया है, किसी से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग, रॉयल्टी किसी को देनी पड़ती है, तो वो सब आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस में. एमआई का मतलब होता है मिक्स्ड इनकम. सीएफसी का क्या मतलब होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. दैट्स इट, इतना ही याद रखना है. ठीक है, नाउ let's talk about few more important terms and we'll move on to growth, development and happiness. तो प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज. टैक्सेस हमको पे करना होता है, सब्सिडीज हमको गवर्नमेंट देती है. एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंस है. इन टर्म्स का कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको आपको एग्जाम्पल से ही समझना होगा. और इकोनॉमिक्स में जितना ज़्यादा एग्जाम्पल आप लिंक करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे ना अपने नोट्स में, उतना ही इंटरेस्टिंग और ईजी बन जाएगा इकोनॉमिक्स फॉर यू. सो प्रोडक्शन टैक्सेस के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प्स, रजिस्ट्रेशन फीस एंड टैक्स ऑन प्रोफेशन. काफ़ी बार प्रीलिम्स में ना पूछा जाता है कि ये किन चीज़ों के एग्जाम्पल. प्रोडक्शन सब्सिडीज के एग्जाम्पल क्या है? सब्सिडीज टू रेलवेज, इनपुट सब्सिडीज टू फार्मर्स, कॉर्पोरेशंस, कोऑपरेटिव एक्सेट्रा. और दूसरे जो टर्म्स है, दो टर्म्स है, वो है प्रोडक्ट टैक्सेस, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे है एक्साइज, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज. और प्रोडक्ट सब्सिडीज में आ गया फूड, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर सब्सिडीज एक्सेट्रा. दैट्स इट. कुछ भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इतना बस अभी याद रखना है फॉर नाउ. Now, coming to the main part of the lesson, growth, development, and happiness. Before I explain growth to you, before I get into the details of all of them, look at this diagram here. So, growth is the subset of development. Growth is a narrow concept. It's a narrower concept. Development is a broader concept. Okay? And development is equals to quality plus quantity. Growth is only equals to quantity. Right? ये डायग्राम इजी है, इसको दिमाग में याद रखना है. Now let's talk about progress versus growth. ग्रोथ से पहले प्रोग्रेस टर्म का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था टिल 1950s. सो प्रोग्रेस का क्या मतलब है? इम्प्रूवमेंट, किसी भी चीज़ में इम्प्रूव करना. ठीक है, और आप प्रोग्रेस को क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, कितना प्रतिशत इम्प्रूवमेंट हुआ, प्रोग्रेस हुआ, है ना. और अच्छा प्रोग्रेस हुआ, क्वालिटीज़ भी आप बता सकते हैं किस तरह का प्रोग्रेस था. राइट, बट एक चीज़ का एक ड्रॉबैक जो है प्रोग्रेस के साथ, वो है कि अगर आपको डिक्लाइन दिखाना है या नेगेटिव, जो कहते हैं ना कि भाई प्रोग्रेस नहीं हुआ, इनफैक्ट डिक्लाइन हुआ, तो आप नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दिखा सकते, ओनली पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा सकते हैं विद प्रोग्रेस. सो कीप दिस इन माइंड. ठीक है, आई विल नॉट कंफ्यूज यू फर्दर. आई क्विकली कम टू द फैक्ट कि प्रोग्रेस का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में कब किया जाता है और कैसे किया जाता है. तो 1950s 60s तक प्रोग्रेस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था. एंड इट वॉज टू डिनोट, एज आई टोल्ड यू, पॉजिटिव मूवमेंट इन लाइव्स ऑफ पीपल एंड इन इकोनॉमी. सो क्वालिटी की बात जब हम इकोनॉमिक्स में करते हैं तो उसका मतलब होता है कि लोगों की ज़िंदगी कैसी है उस इकोनॉमी में. अगर वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है तो क्या लोग खुश हैं उस इकोनॉमी में? अगर डेवलपिंग इकोनॉमी है तो व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ पीपल? लोगों की ज़िंदगी कैसी है? अच्छी है, बुरी है, स्ट्रगल वाली है, व्हाटएवर इट इज़. ठीक है, वो आ गया क्वालिटी एस्पेक्ट में. क्वांटिटी एस्पेक्ट में क्या आता है? ग्रोथ की बात जो है, जिसको हम आज इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, वही उस समय प्रोग्रेस कहा जाता था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस.
लेकिन एज आई टोल्ड यू इट विल ओनली टॉक अबाउट पॉजिटिव्स, इट विल नॉट टॉक अबाउट और इट डज नॉट टॉक अबाउट नेगेटिव एस्पेक्ट्स. ठीक है, दैट इज अ ड्रॉबैक विद दिस टर्म. इसीलिए इस टर्म में जो ये एक इम्पॉर्टेंट कमी थी उसकी वजह से 1970s में ग्रोथ का इस्तेमाल होने लगा, इस टर्म का यूज होने लगा, और 1980s में डेवलपमेंट टर्म का इस्तेमाल शुरू हुआ, या इट गॉट इट्स आइडेंटिटी, एंड आई एक्सप्लेन यू हाउ. सो लेटर ऑन 70s 80s से प्रोग्रेस का जो इम्पोर्टेंस था वो खत्म हो गया, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम बोलते होंगे प्रोग्रेस, पर इकोनॉमिक्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट की ही अब बात होती है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ. ग्रोथ का क्या मतलब है इकोनॉमिक्स में? सिंपली इट इज टू शो क्वांटिटेटिव ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है, ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसीलिए इस टर्म का यूज किया जाने लगा ना. बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दिखाता है, यानी कि इकोनॉमी में कितना ग्रोथ हुआ, फूड प्रोडक्शन में कितना ग्रोथ हुआ, रोड नेटवर्क में, वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन, पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, दोनों चीजें वो बताता है, इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई. ठीक है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ, फूड प्रोडक्शन के इंक्रीज की वजह से लोगों की जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, रोड नेटवर्क, रोड कनेक्टिविटी बढ़ गई कंट्री में तो उससे लोगों को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, उसके बारे में इकोनॉमिक ग्रोथ कोई बात नहीं करता. ठीक है, सो दिस इज व्हाट ग्रोथ इज अबाउट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैलकुलेटिंग इट. व्हेन यू कैलकुलेट ग्रोथ, एक सिंपल एग्जांपल में ले लेती हूँ कि भाई एक डेयरी फार्म है, अगस्त के महीने में, ठीक है, अगस्त में 100 लीटर दूध प्रोड्यूस कर रहा है ये डेयरी फार्म, और सितंबर में 106 लीटर प्रोड्यूस कर रहा है मिल्क. ठीक है, तो ग्रोथ का आप कैलकुलेशन सिंपली कैसे करते हैं? सितंबर में से अगस्त का फिगर माइनस किया, 6 लीटर आया, तो 6 लीटर का पॉजिटिव ग्रोथ है, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, 6% ग्रोथ रेट है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट है इन मिल्क प्रोडक्शन ऑफ अ डेयरी फार्म. सिंपल, इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू, ग्रोथ कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. ठीक है, और पॉलिसी मेकर्स दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल तक ग्रोथ रेट का काफी ज्यादा यूज करते हैं जब वो कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी को प्लान भी कर रहे होते हैं तब. ठीक है, इवन व्हेन दे थिंक अबाउट इकोनॉमिक्स दे थिंक अबाउट ग्रोथ. सिंपल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, सो जो टर्म है डेवलपमेंट, इसका इवोल्यूशन हुआ आफ्टर अ डिबेट अमॉन्ग इकोनॉमिस्ट, टॉप इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो बैठे थे और वो ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई हम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन या इनकम ऑफ अ कंट्री को कैसे इंक्रीज करें, हाउ डू वी डू दैट. ठीक है, अभी तक दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि हम लोगों की जिंदगी कैसे सुधारें. इस इकोनॉमिक ग्रोथ से लोगों की जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, वो उन्होंने सोचा ही नहीं. ठीक है, तो एक डिबेट हुआ जिसमें ये एक सवाल उठा कि भाई लोगों की जिंदगी का क्या, इवन दो द इकोनॉमी इज प्रोग्रेसिंग पॉजिटिवली, वाई आर पीपल नॉट हैप्पी. और ये काफी सारे इकोनॉमीज की हालत थी. इट इज फॉर इंस्टेंस एक डेवलप्ड इकोनॉमी है पर लोगों की जो हालत है वो बहुत खराब है. दे आर नॉट हैप्पी, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स, दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ, दे आर नॉट गेटिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज. तो ये जब सामने आने लगा ना ये सच्चाई, तब इकोनॉमिस्ट ने पहली बार ये सोचा कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच फर्क है. देयर इज अ डिफरेंस. ग्रोथ इज डिफरेंट देन डेवलपमेंट, दे आर नॉट इंटरचेंजेबल. कि ग्रोथ की जगह डेवलपमेंट लिख दिया, डेवलपमेंट की जगह ग्रोथ लिख दिया, नहीं, दोनों का मतलब अलग अलग है. और जब उनको ये रियलाइज हुआ, जो हुआ 1960s और उसके बाद, तब पहली बार इकोनॉमिस्ट ने ये दो चीजें डिस्कस की. दैट countries with higher growth than development exist. ठीक है, there are countries जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है बट डेवलपमेंट यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल बहुत बेकार है, बहुत पुअर है. ठीक है, और इकोनॉमिस्ट एनालाइज डेवलपमेंट इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, 1960s के बाद पहला डिस्कशन क्या किया उन्होंने, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक इकोनॉमी का ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, वो की जो जिंदगी है वो बहुत बुरी हालत में. ठीक है, दे आर नॉट लिविंग अ गुड क्वालिटी लाइफ. तब उन्होंने एनालाइज किया दैट डेवलपमेंट इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. से फॉर इंस्टेंस लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सपेंशन एंड रीच ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा.
So development deals with quality of life. Growth is not talking about this. Growth has ignored this particular aspect, which is very wrong and it is also dangerous. 1960s और उसके बाद ये डिस्कशन होने लगा. दो लॉजिक अभी दिमाग में रखने हैं आपको. पहला तो यही है कि अगर आपको लगता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है तो वहाँ के लोग बहुत खुश होंगे और बहुत ही एक कंफर्टेबल हैप्पी लाइफ जी रहे होंगे, ये हमेशा सच नहीं होता है. ठीक है, पहले इसको याद रखना है. दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको कि हर कंट्री में, चाहे वो एक डेवलपिंग कंट्री हो, अंडर डेवलप्ड कंट्री हो या एक डेवलप्ड इकोनॉमी हो, हर सिटीजन को बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ अश्योर, एक गारंटी होनी चाहिए कि आपको बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन दी जाएगी, आपको बेसिक लेवल ऑफ हेल्थ केयर मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी. ये हर देश में होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, ये दो चीजें आपके दिमाग में आपको फिट करनी है, राइट? एंड दे कंक्लूडेड, लाइक ऑल दिस डिस्कशंस गॉट दिस कंक्लूजन दैट अगर आप डेवलपमेंट अश्योर करते हैं, किसी को गारंटी देते हैं कि आपको एजुकेशन दी जाएगी, आपको बेसिक लेवल ऑफ हेल्थ केयर मिलेगा, आपको सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, तो ग्रोथ अश्योर है, जाके ग्रोथ होना ही है और वो भी पॉजिटिव ग्रोथ होगा उस इकोनॉमी का. ये चीज अश्योर करता है डेवलपमेंट. ठीक है, ये आप अभी सिर्फ याद रखो. समझ में आया दोनों लॉजिक? आई होप इट इज क्लियर कि अगर आप किसी को डेवलपमेंट अश्योर करेंगे, अपने सिटीजन्स को अश्योर करेंगे, तो आपकी इकोनॉमी पॉजिटिवली ही ग्रो करेगी. ठीक है, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट ऑलवेज गारंटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Not every growing economy spends on health, education, social welfare programs, etc. Which is a fact. वही मैं आपको बता रही हूँ कब से कि डेवलप्ड नेशन में भी आप सोच रहे हैं कि यूएस में लोग बहुत खुश हैं और दे आर फ्लरिशिंग, दे आर थ्राइविंग. That's not always what you see. Like दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है. When you go and stay there, you will understand how difficult it is to get university education. Even though it's a developed economy, technologically बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा rich country है, but लोगों की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितना हम सोचते हैं. Okay? Now there are three diverse cases of growth and development. इन दोनों के relationship की अब बात हो रही है और इसके तीन पहलू हैं. पहला है हायर ग्रोथ इज इक्वल्स टू हायर डेवलपमेंट. गवर्नमेंट इज रेडी टू स्पेंड इन गारंटिंग बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन्स. तब हायर डेवलपमेंट होता है. ठीक है, इफ द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स. ठीक है, सो हायर ग्रोथ कैन बी इक्वल टू हायर डेवलपमेंट. हायर ग्रोथ कैन ऑल्सो बी इक्वल टू लोअर डेवलपमेंट. हमने अभी अभी देखा डेवलप कंट्री है बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज पुअर. लोअर ग्रोथ है बट हायर डेवलपमेंट है, ये भी हो सकता है. अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम है बट लोग फिर भी खुश हैं. सिंपल एग्जांपल ले ले तो हम देखते हैं कि अर्बन एंड रूरल लाइफ को कंपेयर करके आप देखो. ठीक है, अर्बन लाइफ जब हम विलेज में होते हैं हमको लगता है अर्बन लाइफ इज सो गुड, इट इज सो फास्ट. व्हेन यू कम टू एन अर्बन सिटी you know how fast the life is and also how difficult it is to live in an urban city. An urban life is very difficult when you compare it to a rural life. ये तीन पहलू समझ में आ गया. Moving on, economic development is equals to qualitative as well as quantitative aspect of an economy. आपको क्वांटिटी तो दिखाता ही है, ठीक है, कितना प्रतिशत ग्रोथ हुआ, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ भी रिप्रेजेंट करता है डेवलपमेंट. While growth ignores this concept, growth will not show you quality of life. It doesn't represent or doesn't talk about it. Okay? So you can see there is a circular relationship between growth and development. ऐसा ही लग रहा है ना कि भाई ग्रोथ हुआ, तरह से री इन्वेस्ट किया लोगों के वेलफेयर में, लोगों के डेवलपमेंट में, एंड पीपल स्टार्टेड गेटिंग मोर एजुकेटेड, मोर हेल्दी. फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स काम कर रही है और फिर टैक्स भर रही है, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग दैट टैक्स ऑन वेलफेयर. तो एक सर्कुलर रिलेशनशिप लगता है दोनों के बीच में. बट दिस सर्कुलर रिलेशनशिप वॉज ब्रोकन in 1929 when the Great Depression hit the world. ठीक है, this broke down and then the concept of welfare state came in and people started talking about welfare economy. Now you know that development is more important than anything else. ठीक है, वो सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए डेवलपमेंट. बट उसको मेजर कैसे किया जाए? हाउ डू यू मेजर डेवलपमेंट?
So there are many indexes. One of them is Human Development Index, ठीक है, which was first published as HDR report, ठीक है, Human Development Report by UNDP. तो क्या हुआ कि जो ये स्कॉलर्स है, इकोनॉमिस्ट है, वो बैठे और उन्होंने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए कि भाई इन बेसिस पे हम जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज है उनको पॉइंट्स देंगे और उसके बाद उनकी रैंकिंग डिसाइड करेंगे और उससे हमें समझ में आएगा कि किस कंट्री की हालत कैसी है. कुछ स्कॉलर्स बैठे, उन्होंने डिसाइड किया कि 3 पैरामीटर्स होंगे, उस पे हम 0 से 1 के बीच पॉइंट्स देंगे, स्कोर देंगे कंट्रीज को, ठीक है. उसका एवरेज एक जियोमेट्रिक मीन निकाला जाएगा और उनको 0 से 1 के बीच स्कोरिंग देंगे इन तीनों पैरामीटर्स, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इन तीनों पैरामीटर्स पे हम उनको स्कोर देंगे एंड देन विल गिव देम अ रैंक. उसको पब्लिश कर देंगे जिससे समझ में आएगा कि कौन सा कंट्री कितना डेवलपमेंट कर रहा है, पॉजिटिवली डेवलप कर रहा है, नेगेटिवली काफ़ी पीछे है, उसको डेवलप ज़्यादा होने की ज़रूरत है, एक्सेट्रा. वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है ये HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. एंड स्कोर मिलता है उनको 0 से 1 के बीच. एजुकेशन की बात करेंगे, इसमें 2 कैटेगरीज हैं इस पैरामीटर के. पहला है मीन ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, डेटा यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैट्स एंड बैरो एंड ली मेथोडोलॉजी से आपको मिलेगा. एंड देन दे यूज दैट डेटा टू गेट द फिगर फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. तो यहाँ पे समझाने जैसा कुछ नहीं है, सिंपली याद रखना होगा डेटा कहाँ से मिलेगा. और पहला जो कैटेगरी है अंडर एजुकेशन, for giving the country a score based on education, will be mean of years of schooling. Second one is expected years of schooling. Expected years of schooling is 18 years. इसको याद रखना है, ये important है, ठीक है. Health, simple है, measured by life expectancy at birth. Life expectancy at birth. Minimum 20 years, maximum 83.57 years. Standard of living में कैसे, how do you measure that? It's based on minimum or maximum level of income. Minimum income is $100, maximum $87,478, based on purchasing power parity in US dollars and measured by using the GNI concept, gross national income concept. अब UNDP ने 3 पैरामीटर्स डिसाइड किए. हाईली हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, फिर मीडियम डेवलपिंग कंट्रीज है और लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज है. ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन बेसिस ऑफ स्कोर. 0.8 से 1 के बीच स्कोर आए तो आप हाईली डेवलप्ड कंट्री में आ जाएंगे, यानी ह्यूमन डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे. 0.5 से 0.799 के बीच आपका स्कोर होता है, किसी कंट्री का स्कोर होता है, तो उसको मीडियम ह्यूमन डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं. और 0 से 0.499 के बीच स्कोर आता है तो लो ह्यूमन डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में वो कंट्री आती है, ठीक है. सम मोर अटेम्प्ट्स इन डिफाइनिंग डेवलपमेंट. सी, HDI अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स स्टेटेड इट इज ओवरलुकिंग द फॉलोइंग डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स. कुछ एक्सपर्ट्स को लगा कि HDI इज नॉट सफिशिएंट, इट्स नॉट द राइट वे और द बेस्ट वे टू मेजर डेवलपमेंट, क्योंकि HDI इज नॉट कंसिडरिंग दीज एस्पेक्ट्स. पहला है कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी, outlooks towards aesthetics and purity of environment has been ignored, ठीक है. Aspects related to rule and administration in the country, people's ideas of happiness and prestige, ethical dimension in human life. ये जो 5 aspects है वो बहुत important है, जो HDI इग्नोर करता है या कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करता. वो बहुत बेसिक 3 पैरामीटर्स लेता है, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एंड इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन हुआ डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट में दोबारा से, ठीक है. और एक्सपर्ट्स ने कहा while studying development process of a developing economy, they were also surveying performance of developed world, ठीक है. तो एक तरफ वो डेवलपिंग इकोनॉमी के डेवलपमेंट प्रोसेस को समझ रहे थे, उस पर स्टडी कर रहे थे, साथ ही साथ वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड को भी सर्वे कर रहे थे. और उनको क्या मिला? लाइफ इन डेवलप्ड वर्ल्ड इज एनीथिंग बट हैप्पी. डेवलप्ड कंट्रीज के लोग खुश नहीं हैं, दे आर सैड, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर स्ट्रगलिंग. क्योंकि डेवलप्ड नेशन में क्राइम, करप्शन, बर्गलरीज, एक्सटोर्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, फ्लैश ट्रेड, होमिसाइड, रेप एक्सेट्रा बहुत ही हाई लेवल पे होता है. बहुत ही ज़्यादा इन क्राइम रेट्स है, करप्शन के रेट्स है, बहुत सारी इंस्टेबिलिटी है सोसाइटी में.
because of these kind of crimes prevailing in developed worlds, and that is the reason people are not happy. Development failed to deliver them happiness. Development failed to deliver peace of mind. People are always scared for their security, right? And development failed to deliver general well-being and a feeling of being in a good state. People are restless. इसीलिए experts ने ये कहा कि HDI is not enough to measure development. Happiness is equals to a broader thing than development. So अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि growth है ये, ठीक है, and it is a subset of development, but इससे भी बड़ा कुछ है and वो है खुशी, happiness. आप रोज जब थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते हैं, देन यू गेट समथिंग लाइक हैप्पीनेस. आपको खुशी मिलती है बाय द एंड ऑफ द डे, एंड देन यू स्टार्ट डेवलपिंग, यू स्टार्ट इम्प्रूविंग, यू स्टार्ट सीइंग अ डिफरेंस, एंड देन यू स्टार्ट ग्रोइंग. आपके मार्क्स बढ़ने लगते हैं. कैन यू सी अ रिलेशन हियर, राइट? This was the best way I can explain you how happiness is supreme. It is important. It is the most important thing. So, happiness has a non-material side to it because our life is rooted in ethics, religion, spiritualism, and cultural values, especially when you talk about India. I'm not saying not other countries, they do not have cultures and traditions. No, not that. I'm talking about India. India jitna diverse nation, diverse, cultural values and the ethics and our history that we are so proud of. India से better example क्या हो सकता है कि how important are these things to live a happy life, to have, enjoy festivals, have these traditions. हर एक रस्म का मतलब होता है, फिर चाहे वो किसी भी religion की बात करें हम. It is so beautiful and it is so important and it means so much to us as human beings, right? So developed worlds में क्या है? मटीरियलिस्टिक खुशी है, गाड़ी है, बंगला है, बट शांति नहीं है, खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है. काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहा होगा सुनने में कि भाई इकोनॉमिक्स में स्पिरिचुअल लेसन शुरू हो गया, बट ये यही है, किताबों में भी यही है और सच भी यही है कि भाई डेवलप्ड नेशंस में आपको दिखेंगे कि शॉफर के पास भी अपनी गाड़ी है. द ड्राइवर इज कमिंग ऑन इन हिज ओन कार फॉर हिज जॉब. एक बंदा जो ड्राइवर है वो अपनी गाड़ी में आता है अपना काम करने के लिए. सो यस, दे आर रिच, दे हैव मनी, ठीक है, they have luxuries but they are not happy. The entire discussion paves way for the concept of gross national happiness. This concept, this index was first brought in by Bhutan. This is the only country that realized the importance of happiness, and 1970s में, early 1970s में they decided कि हम अपने डेवलपमेंट को, अपने किंगडम की डेवलपमेंट को ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से मेजर करेंगे. They did not reject the idea of HDI, ठीक है, they did not say कि UNDP is wrong, but उनके parameters are very different. And let's see the 4 important parameters, and actually they are one of, if you see, it's a very good blend of using HD यानी Human Development Index का एक पैरामीटर उन्होंने यूज किया है और बाकी 3 important parameters है जिसमें मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक दोनों तरह की खुशियों को, खुशी को कंसिडर किया गया. पहला है हायर per capita income, good governance, second one, third is environmental protection, and the fourth one is cultural promotion, ethics and spiritual values of life, values in life. So these are the 4 parameters of gross national happiness. What is the difference between GNH and HDI? See, एक पहले similarity देख लेते हैं, which is PCI, per capita income is same, but 2 differences हैं. HDI is silent on good governance. HDI is not talking about good governance. And HDI is indirectly addressing about environmental protection. So directly environment protection के बारे में भी बात नहीं करता HDI. ठीक है? So ये 2 differences हैं और ये एक similarity है between GNH and HDI. Now let's talk about World Happiness Report of 2021. This is how you interlink your notes with current affairs. So this is issued by यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क. नाम पूरा याद रखना पड़ेगा और जितनी बार रिवाइज करेंगे ना उतनी बार ये इजीली याद रहेगा. आई गिव यू ट्रिक. एग्जाम की स्पेशली 2 महीने पहले से ये इंपॉर्टेंट जो नाम है और इंडेक्सेस है उनका एक लिस्ट बनाते हैं, यानी एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे. हम क्या करेंगे, मैं तो अपने वेबसाइट पे डालूंगी, आप उसको सिंपली डाउनलोड करेगा और रोज एवरी डे
यू हैव टू गो थ्रू दीज लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस, ठीक है, और इंडिया का क्या रैंक है और इशू कौन करता है, कोई भी रिपोर्ट हो गया, इंडेक्स हो गया. एनी स्टूडेंट्स आस्क मी हाउ डू आई रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, द ओनली वे पॉसिबल इज टू रिवाइज. ठीक है. So it focuses 2021 का जो रिपोर्ट है, it is focusing on the effects of COVID-19 and how people all over the world have fared and how they are dealing with it basically. So it ranks the world's 149 countries on how happy their citizens perceive themselves to be. ठीक है. And their aim is to see कि COVID-19 से कैसा impact पड़ा है. See, इस पैंडेमिक से बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिली है. Don't always look at the negative thing that has happened or the bad or the worst that has happened because of this. यहाँ पे वही बात हो रही है कि कोविड-19 से क्या इम्पैक्ट पड़ा, लोगों ने क्या कहा उस बारे में, उनकी जिंदगी पे क्या असर हुआ. ठीक है. सो दिस रिपोर्ट इज फोकसिंग, 2021 का रिपोर्ट इज फोकसिंग ऑन हाउ कोविड-19 हैज अफेक्टेड पीपल्स लाइफ. एंड फिनलैंड हैज बीन रैंक्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. रिमेंबर दिस, जो भी यहाँ पे दिखेगा उस पर याद रखना है आपको, जो भी चीज़ें आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है. द नॉर्डिक नेशन इज फॉलोड बाय आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे. पाकिस्तान is on 105, Bangladesh 101, China is ranked 84 according to the report. People in war-torn Afghanistan are the most unhappy with their lives, followed by Zimbabwe, Rwanda, Botswana, Lesotho, and the United States rank at 19th place for happiness despite being the richest country in the world. So यहाँ पे वो बात सही हो जाती है. Even if you are the most powerful nation, you are the most, you're the richest country in the world, you are not topping the rankings of happiness, right? India का रैंक है 139 out of 149. We are behind, we are lagging behind our neighboring countries as well. इसीलिए यहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना का भी हमने रैंक यहाँ पे मैंने मेंशन किया so that you can compare, and we are not certainly happy. This is what this report is saying. It considers 6 characteristics. World Happiness Report जो है उसके 6 पैरामीटर्स हैं. ठीक है. GDP per capita, social support, life expectancy, freedom to make choices, generosity and perception of corruption. इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है हर साल 20 मार्च को. इससे रिलेटेड था, इसलिए यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ा. आई वांटेड टू कवर अप दिस टॉपिक हियर ओनली बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस. ठीक है. तब हैप्पीनेस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है. यूनाइटेड नेशन ने शुरुआत की सेलिब्रेशन की 2013 से, और इसका रेजोल्यूशन पास हो गया था 2012 में. 2013 में पहली बार इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया गया 20 मार्च को. सो ये जो डेट है वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. रेजोल्यूशन वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड बाय भूटान. थीम ऑफ 2021 इज हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सोल्यूशन. ठीक है. सो SDSN भी इसको शॉर्ट में बोला जाता है. इट वॉज लॉन्च्ड इन 2012, राइट. अभी हमने पढ़ा ना कि यूनाइटेड नेशन का जो SDSN है वो इशू करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. सो वो क्या है उसको तो जानना पड़ेगा ना, और जितना ज़रूरी है उतना ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है. सो SDSN was launched in 2012. It mobilizes global scientific and technological expertise to promote practical problem solving for SDGs, Sustainable Development Goals, and Paris Climate Agreement. Here you can happily integrate, your notes of ecology, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ही होगा. सो एक ही बार आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे ऑन दिस टॉपिक्स एंड फिनिश. आप इकोनॉमिक्स में भी उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. इट वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर UN Secretary General. SDSN and the Bertelsmann Stiftung published annual SDG index and dashboard global report since 2016. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ होना ही था और आपके नोट्स में भी होना चाहिए. सो बर्टल्समैन स्टिफ्टंग ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट फाउंडेशन है, जर्मनी बेस्ड फाउंडेशन है अंडर प्राइवेट लॉ. दैट्स इट. इससे इसकी इतिहास जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो thank you so very much for listening to this entire lesson. I hope it was helpful. I'll be seeing you on Wednesday with lesson number 5. And is hafte will continue the series because I want to complete some important basics.
ताकि हम एडवांस लेवल पे दूसरे सीरीज़ इकोनॉमिक्स की जब हम 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद सीरीज़ दोबारा शुरू करेंगे तो हम कवर करेंगे। बट इस वीक में आपको और 2 लेसन्स मिलेंगे इकोनॉमिक्स के। सो आई होप इट वाज़ हेल्पफुल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। आवर वेबसाइट इज़ education.com, जहाँ पे बहुत ही expertly crafted courses available है for very minimal prices. Just go and check them out. Instagram handle है हमारा Education Academy. We keep posting there important, post for you all to enjoy, to read, to learn. And हमारा Telegram channel है Education. So you can go and check that out. See you on Wednesday. Take care.